एक रात मेटियोर शॉवर की खबर थी, यानी आसमान से उल्का पिंड गिरने वाले थे। ये नज़ारा देखने के लिए लोग रिलैक्स पॉइंट पर पिकनिक मनाने आए थे, जिसमें 3 दोस्तों का एक ग्रुप भी शामिल था। फिल्म यहाँ उल्का पिंडों को लेकर अलग अलग मान्यताओं को भी दिखाती है। कुछ लोग उन्हें बस खगोलीय घटना मानते हैं, तो कुछ बुजुर्गों का मानना होता है कि मेटियोर शॉवर तबाही लाते हैं। वहीं कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, तब भगवान अपने क्रोध में उल्का पिंड फेंक कर इंसानों को चेतावनी देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और अब हम कास्टर और उसके दोस्तों के ग्रुप को जंगल के रास्ते पिकनिक साइट की ओर जाते हुए देखते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी पोपाय से होती है। पोपाय उन्हें मेटियोर के खतरे के बारे में चेतावनी देता है और वापस लौट जाने की सलाह देता है, लेकिन ग्रुप उसकी बात को हल्के में लेता है और आगे बढ़ जाता है। पिकनिक साइट पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनके 2 दोस्त पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं और सारी तैयारियां कर चुके हैं। इस बीच कास्टर की बहन ऑनलिव थोड़ी दूर आसपास घूमने निकलती है। तभी वो देखती है कि 2 लड़के एक बूढ़े आदमी को बुरी तरह पीट रहे हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ऑनलिव अकेली नहीं है, उसके साथ उसका भाई और दोस्त भी हैं, वे डर कर वहां से भाग जाते हैं। ऑलिव और उसके दोस्त उस घायल बूढ़े आदमी की मदद करते हैं, जो एक कॉमिक बुक को लेकर कुछ अजीब बातें करता है। वह कहता है कि ये मेटियोर सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि ये इंसानों को न्यूट्रिएंट्स में बदल देंगे और उनके साथ बुराई को भी इस धरती पर लाएंगे। बूढ़े आदमी की चेतावनी के बावजूद बच्चे उसकी बात को मजाक समझकर टाल देते हैं। वे उसे कुछ पैसे थमाकर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद उनके 2 और दोस्त आते हैं, जो अपने साथ ड्रग्स लाते हैं। इसके बाद पूरा ग्रुप नशे में चूर हो जाता है और मस्ती करने लगता है। शाम होते होते आसमान में मेटियोर शॉवर शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ पोपाय झील के किनारे फिशिंग कर रहा होता है और खुशी से आसमान में गिरते उल्का पिंडों को निहार रहा होता है। तभी एक छोटा मेटियोर सीधे उसकी जलती हुई सिगार में आ गिरता है। उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता और वो सिगार पी जाता है। इसके बाद अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वह जमीन पर गिर जाता है, दर्द से कराहने लगता है, लेकिन मरता नहीं, बल्कि उसके शरीर में एक अजीब सी म्यूटेशन शुरू हो जाती है। कुछ ही पलों में वो एक अलग ही प्राणी बन जाता है, एक म्यूटेंट इंसान। पानी से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात उन्हीं 2 लड़कों से होती है, जो पहले एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे थे। उनमें से एक लड़का, जो नशे में होता है, मजाक में पोपाय को एक पंच मार देता है। लेकिन इस बार हालात अलग होते हैं। गुस्साए पोपाय का एक ही पंच उसके चेहरे को पूरी तरह कुचल देता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। लड़ाई में पोपाय का पाइप टूट जाता है, तो वो मरे हुए लड़के की हड्डी को उठाकर उसी से सिगार पीने लगता है। दूसरा लड़का डरकर भागता है और ऑनलिव के ग्रुप को बताता है कि एक खतरनाक आदमी उन्हें मारने आ रहा है, लेकिन सब उसे नजरअंदाज कर देते हैं। किसी को ये भी नहीं दिखता कि वो खून से भरा हुआ है। उसी वक्त ग्रुप का एक लड़का वॉशरूम जाता है। पोपाय भी वहां पहुंच जाता है और उस लड़के को देखता है। वो उसका सिर पकड़कर इतनी जोर से घुमा देता है कि उसका सिर अलग हो जाता है। फिर वो उस सिर को दूर फेंक देता है और लाश पर बैठ जाता है। इधर ग्रुप का एक कपल टेंट में चला जाता है और बाकी 4 लोग मेटियोर शॉवर देखने लगते हैं। तभी उन्हें ध्यान आता है कि जो लड़का वॉशरूम गया था, वो अब तक वापस नहीं आया। फिर वे उसे ढूंढने निकलते हैं। अब पोपाय टेंट के पास पहुंचता है, जहां एक कपल होता है। वो पहले लड़के के सिर में हड्डी घुसाकर उसे मार देता है, फिर लड़की का सिर घुमाकर उसकी भी हत्या कर देता है। बाकी बचे 4 लोग 2-2 में बंटकर अपने दोस्त को ढूंढने निकलते हैं। कास्टर और उसकी गर्लफ्रेंड को एक जगह अपने दोस्त की बिना सिर वाली लाश मिलती है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। दूसरी तरफ ऑलिव और उसका साथी एक मेटियोर गिरते हुए देखते हैं। उसी समय ऑलिव का साथी उसे प्रपोज करता है, लेकिन अचानक एक मेटियोर उसके सिर में आर पार हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। ऑलिव डरकर चिल्लाती है और भागते हुए कैंप की तरफ लौटती है। रास्ते में उसकी मुलाकात कास्टर और उसकी गर्लफ्रेंड से हो जाती है। तीनों एक दूसरे को अपने साथ हुई डरावनी घटनाएं बताते हैं और उनका डर और भी बढ़ जाता है। अब उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने पहले की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, इसलिए वे मिलकर कैंप छोड़ने का फैसला करते हैं। कैंप पहुंचने पर वे देखते हैं कि पोपाय आराम से वहां बैठा है। तीनों हैरान रह जाते हैं कि वही बूढ़ा आदमी अब इतना ताकतवर कैसे हो गया। कार की चाबी टेंट के अंदर है, जहां पोपाय बैठा है। ऑनलिव हिम्मत करके टेंट में जाती है और अंदर अपने दोस्तों की लाशें देखती है।
वो जैसे तैसे चाबी लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पॉपाय उसे देख लेता है और उसकी टांग पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। कास्टर पॉपाय का ध्यान भटकाता है और ऑलिव को बचने का मौका देता है। ऑलिव और उसकी दोस्त चाबी लेकर कार तक पहुंचती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि कार पहले ही बुरी तरह तबाह हो चुकी है। अब उन्हें कास्टर की चिंता होती है। ऑलिव बताती है कि पास में एक खाली फैक्ट्री है जहां कास्टर हो सकता है। दोनों फैक्ट्री की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें उस बूढ़े आदमी की लाश मिलती है जिसने उन्हें मेटियोर की चेतावनी दी थी। उसकी लाश टुकड़ों में बटी हुई होती है। इसके बाद वे फैक्ट्री की तरफ कास्टर को बचाने की उम्मीद में आगे बढ़ते हैं। पॉपाय कास्टर को पकड़कर ऑलिव और उसकी दोस्त के सामने आ जाता है। इसके बाद पॉपाय कास्टर को उठाकर फैक्ट्री के केमिकल टैंक में फेंक देता है। टैंक के तेज केमिकल में उसका पूरा शरीर गल जाता है। ऑलिव जान बचाकर फैक्ट्री के अंदर भागती है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके पास शॉटगन होती है। ऑलिव उसे सब कुछ बताती है, लेकिन वो गुस्से में उसे डांटता है। फिर वो कहता है कि उसने ऐसी स्थिति से लड़ने के लिए एक तरीका तैयार किया है। तभी पॉपाय की आवाज सुनाई देती है। बूढ़ा आदमी व्हील चेयर पर बैठकर बाहर जाता है, लेकिन पॉपाय उस पर हड्डी से हमला करता है और उसकी जान ले लेता है। ऑलिव फिर से बाहर भागती है और पॉपाय का सामना करती है। तभी पहले वाला जख्मी लड़का आता है और पॉपाय पर हमला करता है, लेकिन पॉपाय उसे भी बेरहमी से मार देता है। पॉपाय के हमले में उसका सिगार गिर जाता है, जिसे ऑलिव उठाकर इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। सिगार से उसका हाथ जल जाता है, लेकिन वो उसे बूढ़े आदमी के बनाए चेनसो मशीन के जनरेटर में डाल देती है। चेनसो शुरू हो जाता है और ऑलिव बहादुरी से पॉपाय से लड़ती है। पॉपाय हथौड़ी से हमला करता है, लेकिन ऑलिव चेनसो से उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देती है। उसे लगता है कि पॉपाय मर चुका है और वो वहां से निकल जाती है, लेकिन सुबह होते ही पता चलता है कि पॉपाय की लाश गायब है, यानी वो जिंदा है। ऑलिव की चिंता बढ़ जाती है। कुछ हफ्तों बाद न्यूज में आता है कि पॉपाय न्यूयॉर्क में तबाही मचा रहा है। ऑलिव उससे लड़ने की तैयारी करती है और एक मैकेनिकल हाथ बनाती है, और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।